अच्छा लगा और यहाँ की बहुत ही गहरी छाप है हमारे ऊपर और यहाँ के जो श्रोता हैं वो बहुत ही प्रेमी श्रोता हैं और बहुत ही भाव से और हृदय से सुनने के लिए आते हैं और सिर्फ सुनने के लिए नहीं आते हैं। एक नेताओं वाली भीड़ होती है जो सिर्फ नारे लगा के लौट जाती है, उससे कोई परिवर्तन नहीं आता समाज। और यहाँ पर जो समूह एकत्रित होता है वो भगवान का जय घोष करती है, भगवान का नाम लेती है, धर्म की चर्चा सुनती है, जीवन के कल्याण की चर्चा सुनती है, अच्छे भाव और व्यवहार की चर्चा सुनती है और यहाँ से जो भी अच्छी बातें सुनकर के लोग जाते हैं उसको छोटे छोटे प्रयासों से अपनाते हैं। मतलब आजकल ऐसा भी लोग बात बोलते हैं कि कथाओं में भीड़ होती है, सुधार कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे परिवर्तन समाज में आ रहे हैं। कोरोना काल में जो 2 साल तक लोगों ने सेवा करी, ये कोई नेताओं की चुनावी सभा का परिणाम नहीं था। ये जो सत्संग हुए हैं, कथाएं हुई, ये उसी से मिले हुए संस्कार का परिणाम था कि लोगों ने अपनी ही स्वयं की प्रेरणा से ऐसे सब कार्य किए। तो ये बात यहाँ विशेष रूप में, बाकी यहाँ का माहौल आदि सब बहुत ही शांत और भक्तिपूर्ण है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपका हमेशा से ज़्यादातर गौ सेवा से जुड़ा रहता है जी, दिलवाड़ा वर्षों में कुछ गौ सेवा के लिए विशेष आदमी कुछ अपील करना चाहें? भगवान की कृपा है इस नगरी पर, तो हर प्रकार से यह नगरी संपन्न है, संस्कारों से भी संपन्न है और साधनों से भी संपन्न है। यहाँ पर गौशालाएं भी संचालित होती हैं, उन गौशालाओं में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी गोवंश की सुचारू रूप से सेवा हो रही है। अनेक यहाँ के लोग स्वतंत्र गौशाला भी संचालित करते हैं, वो भी बहुत ही प्रसन्नता की बात है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारा गोवंश सड़कों में, गलियों में कष्ट पा रहा है। पूर्व में नगर पालिका के द्वारा भी कुछ ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन वे प्रयास कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसलिए मैं तो यहाँ के भक्तों से ही प्रार्थना करूँगा कि वे लोग गौशाला में जुड़े, गौशाला के जो व्यवस्थापक लोग हैं उनको निवेदन करें, उनको प्रेरित करें और उनको सहयोग करें, जिससे गौशालाओं की जो रिक्त भूमियाँ हैं वहाँ पर गोगृह का निर्माण हो और जो गोवंश सड़कों पर यत्र तत्र कष्ट पा रहा है उनको भी वहाँ स्थान मिले और वे वहाँ भी अपना जीवन वहाँ आराम से व्यतीत कर सकें। अभी राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला है कि पहले तो राजस्थान के लिए था, बाद में था केवल जयपुर के लिए है कि शहर में गाय को पालने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा आदमी को, वो पाल नहीं सकेंगे उसके लिए, मतलब आपको बिना लाइसेंस गाय। तो ये ऐसा उचित है क्या कि गाय पालने के लिए आदमी को लाइसेंस लेने के लिए मजबूर करना? नहीं, ऐसा ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारे राजस्थान की जो परंपरा है वो गोपालन की परंपरा है। देश में सबसे ज़्यादा गोवंश भी राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा गौशालाएं भी राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा घरों में गोपालन करने वाले लोग भी राजस्थान में, और सबसे ज़्यादा गाय का गव्य पदार्थ खाने वाले भी राजस्थान में। तो ये एक परंपरा है और मैं समझता हूँ कि गोपालन भारतवासियों का तो है, अगर भारतवासी उसकी महिमा समझे तो, लेकिन गोपालन राजस्थान के लोगों का तो मूल अधिकार, तो उनको इसके लिए किसी प्रकार से इस सरकारी आदेश में अटकने की आवश्यकता नहीं। गोपालन करें, यदि कोई सरकारी अड़चन आती है तो उसका पुरजोर विरोध करें, और सिर्फ वो ही न करें, पूरा समाज मिलकर विरोध। ये भी देखने में आता है कि गोवंश जब तक दूध देता है तब तक तो लोग उनसे पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग या बुजुर्ग स्वस्थ में दूध देना बंद कर देता है, लोग उसको लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई बुजुर्ग जैसे बुढ़ापे में बुजुर्ग को छोड़ देते हैं, वो स्थिति गोवंश के साथ होती है। यहाँ विकृत मानसिकता का प्रतीक है। वर्तमान समय में दूषित आहार कहिए या कुसंग कहिए, उससे ये मनोवृत्ति विकसित होती है। अन्यथा हमारे देश में श्रवण कुमार जैसे पुत्र हुए हैं, उस देश में माता पिता कष्ट पाए वृद्धावस्था में, यह तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। लेकिन आहार की विकृति, संगति बिगड़ गई है, लोग
स्वार्थपरता समाज में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार माता पिता जब अपनी युवावस्था में होते हैं तो अपने संतान का पोषण करते हैं और श्रम करके उनके सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं, और जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो भले ही वे कुछ साधन न दे पाए लेकिन वे आशीर्वाद देते हैं और उनके सद्भाव से व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है। इसी प्रकार जो गोवंश दूध देता है तब तक वो अपने गव्य पदार्थों से हमें पुष्ट करता है, लेकिन जब वो दूध न भी दे तो भी वह गोवंश अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर सकता है। आशीर्वाद के लिए हमेशा गोवंश का पालन करना चाहिए, और गाय का पालन कर जब शुरू करते हैं उस समय ये मानसिकता होनी चाहिए कि हम गाय दूध के लिए नहीं पाल रहे, हम सेवा के लिए पाल रहे हैं। दूध देवे तो इनकी कृपा है, न दे तो भी हमारे लिए इनकी उपस्थिति आशीर्वाद, सेवा की मानसिकता होगी। हाँ, और उसके लिए ये सत्संगी माध्यम है। देख जो भी मंदिरों पर चर्चाएं हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये चर्चाएं थोड़े विलम्ब से शुरू हुई हैं। अब थोड़ा सा हिंदू समाज को लगता है कि कुछ प्रशासनिक अनुकूलताएं हैं, कुछ ऐसा है, लेकिन ये चर्चाएं तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। बहुत पहले शुरू हो जाती तो अब तक परिदृश्य कुछ अलग हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये एक अच्छी पहल है और इस पहल से देश में एक अच्छा भाव हिंदू समाज में निर्मित होगा, और जो अनेक प्रकार की सुप्तताएं अभी भी समाज में है, अनेक प्रकार से हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ अभियान होंगे जैसा कि अभी हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रसंग आएंगे, ऐसे ऐसे कुछ अभियान होंगे, समाज जरूर जागेगा। आगे आपका भी यही प्रयास रहेगा क्या अन्य मंदिरों के लिए भी? है? आगे भी ये आपका प्रयास भी रहेगा क्या अन्य मंदिरों को भी सभी संत आत्मा जुड़े? और जी, मेरा तो भाव ये है कि सिर्फ बड़े मंदिर नहीं, काशी अयोध्या मथुरा नहीं, नगरों में भी जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनसे भी संत महात्मा जुड़े, आमजन जुड़े। हम बड़े मंदिरों का आदर करते हैं और चाहते हैं कि उनका विकास हो और लोग उनसे जुड़े, लेकिन साथ में यह भी चाहते हैं कि नगरों में जो हमारे पूर्वजों के बनाए हुए मंदिर हैं उनसे भी समाज जुड़े, उनकी भी सेवा हो और वे भी अपने पूर्ण वैभव के साथ हम सबको लाभान्वित करें। 3 दिवसीय कार्यक्रम के बाद आपका क्या प्रयास रहेगा गायों के लिए? कोई भिलवाड़ा में कोई ऐसा संगठन खड़ा हो जाए जो गायों की रक्षा कर सके? आपके प्रयास? संगठन यहाँ पर पहले से बहुत सारे मौजूद हैं, इसलिए नया संगठन बनाने की मैं मानसिकता भी नहीं रखता हूँ और आवश्यकता भी नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ यहाँ यह प्रयास जरूर करूँगा कि गौ सेवा से जुड़े हुए हर संगठन के कार्यकर्ता लोग सत्संग में आए और सत्संग में मैं उनको अधिक से अधिक गौ सेवा करने की प्रेरणा दूं। सत्संग में आते तो है, इसके बाद भी प्रयास हो ही रहता है, गाय डोल रही है रोड पे, इसके लिए भी तो आपके? जी, बात तो आपकी सही है कि उसके बाद भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रयास करें।